वेलकम टू तीर्थंकर एकेडमी। आज हम भारतीय संविधान में मूल अधिकार के टॉप सीरीज लाए हैं एमसीक्यूज की, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्वेश्चन सीरीज। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन ए, भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन बी होगा, संसद को। संसद को मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। प्रश्न 2, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान है? मतलब इसमें पूछा कि अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण और संस्थाओं को स्थापित की बात हो रही है। तो ये हमारे कौन से अनुच्छेद में है? ये हमारे अनुच्छेद नंबर 30 में है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसमें बताया कौन सा नहीं है, तो देखते कौन सा है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और धर्म का अधिकार। स्वतंत्रता, समानता और धर्म तो हमारा अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार अब हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक कानूनी अधिकार बन चुका है। तो ऑप्शन बस ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। फोर्थ, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? संशोधन के अधिकार की बात करें तो कौन सा वाद था वो हमारा? देखते हैं, केशवानंद भारतीयवाद बिल्कुल सही आंसर है। ये पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही मिल गया। केशवानंद भारतीयवाद में संशोधन के अधिकार दिए गए थे। फिफ्थ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 31 कौन सा करता है प्रेस की स्वतंत्रता? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। 6, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? कौन सा बताना है जो उपलब्ध नहीं है? तो पहला क्या है? विधि के समय समानता, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ उपलब्ध नहीं है सभी को, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 7, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार। तो ये पूछे कि कौन सा अधिकार है हमारा? तो ये हमारा आपको पता है मूल अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 8, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय व आत्मा कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को कहा है? तो देखते हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक औपचारों का अधिकार। तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक औपचारों के अधिकार को ही संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखते हैं कौन सा हमारा अधिकार नहीं आता है। पहला ऑप्शन है समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक औपचारों का अधिकार। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था। इसमें हमारा आ जाएगा संपत्ति का अधिकार, जो मैंने बताया था आपको कि वो अब कानूनी अधिकार हो चुका है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका सी। 10, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करते देखते हैं। पहला, समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। नीचे के ऑप्शन बी, सी और डी तो बिल्कुल प्रदान करता है, बट ऑप्शन ए हमारा प्रदान नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। 11, मौलिक अधिकार पूछा, मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है, अवाद योग्य है, लचीला है कि कठोर है? तो हमारा मौलिक अधिकार वाद योग्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 12, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो सिद्धि से के संबंध में अभिव्यक्तियों को दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन देखते हैं। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20। हमारा इसका होगा अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर डी, जो कहता है कि एक गलती की एक ही सजा मिलेगी, 2 बार उसकी सजा नहीं मिल सकती है।
संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, वह एक कानूनी अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। लिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? ऑप्शन देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें हमारा होगा सूचना का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में युक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो कौन सा है जो समाजवाद को शब्द को करता है? वो है हमारा अनुच्छेद नंबर 14 और 16। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 16 किसी अपराध के अभिव्यक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है? तो ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 23 में है, अनुच्छेद 21 में है, अनुच्छेद 22 में है, अनुच्छेद 31 में। तो कौन सा अनुच्छेद में दिया गया? यह दिया गया अनुच्छेद 20 के 3 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न 17 भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो देखते हैं कौन सा है। विधि के समान संरक्षण का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। इसमें से कौन सा अधिकार है जो सभी को प्राप्त है? वो हमारा पहला, विधि के समान संरक्षण का अधिकार सभी को प्राप्त है। 18 भारतीय संविधान मान्यता देता है, क्या मान्यता देता है भारतीय संविधान? देखते हैं। केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, और आखिरी ऑप्शन आपका है धार्मिक, भाषाई और नरजातीय अल्पसंख्यकों को। तो इसमें कौन सा है मान्यता देता है हमारा संविधान? तो देता है ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। प्रश्न 19 समानता का अधिकार पूछे कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन देखते हैं। अनुच्छेद 13, 14, 15, 16। तो समानता का अधिकार हमारा कहाँ से शुरू होता है? 14 to 80, मतलब 14 से 18 तक रहता है। तो हमारा कौन सा? 14, 15, 16। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। अनुच्छेद 13 समानता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ऑप्शन 2, 3 या 4। क्वेश्चन 20 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की यहाँ बात हो रही है कि प्रावधान के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? तो देखते हैं। धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को पान धारण करने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार, धर्म निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। तो इसमें कौन सा धर्म स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधानों के अंतर्गत है? इसमें हो जाएगा आपका पहला भी सही है, दूसरा सिखों को कृपाण, यहाँ ये भी सही है, तीसरा भी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका। ऑप्शन 4 नहीं होगा क्योंकि धर्म परिवर्तन का बिल्कुल भी अधिकार प्रदान नहीं करता है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल नहीं होगा, आपका होगा पहला, दूसरा और तीसरा। प्रश्न 21 भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध? इसमें पूछ रहा है कि गैर नागरिकों को कौन सा अधिकार उपलब्ध है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक निराकार उपचार का अधिकार, जो कि गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। 22 धर्म अधिकार के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है। ये पूछ रहा है कि किसके अंतर, कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसका कौन सा होगा? 15 जो हमारा है हमारा समानता के अधिकार, हमने बताया था 14 से 18 आपका समानता का अधिकार है। तो अनुच्छेद नंबर 15 आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भारत का संविधान प्रेस की आजादी व्यवस्था नहीं करता है। इसमें पूछे कौन सा नहीं करता है व्यवस्था? तो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 19A में आपका नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत 25 में युक्त हिंदू शब्द
किसे सम्मिलित नहीं करता है। अरे जो 25 में बोला हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है वह किसको नहीं करता है, वह ऑप्शन नंबर सी होगा, पारसियों को नहीं सम्मिलित करता है। बौद्ध, जैन और सिखों को तो सम्मिलित करता है लेकिन पारसियों को नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय नागरिकता में मौलिक अधिकार का वर्णन है तो कितने से कितने अनुच्छेद तक है, वर्णन कहाँ तक है मौलिक अधिकार का, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा इसमें। प्रश्न 25, फोर्थ स्टेज क्या है, तो फोर्थ स्टेज क्या है हमारा, सीधा सा है। फोर्थ स्टेज हमारे प्रेस के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा इसमें। 27, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है, तो इसमें क्या होगा आपका, जोखिम भरे उद्योग में बच्चों के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके इसमें भारत के संविधान द्वारा, हाँ बिल्कुल सही। 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, बिल्कुल सही। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर है आपका। प्रश्न 28, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 का संबंध है। 25 का संबंध किसका है, तो आपको ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म का अधिकार अनुच्छेद 25 से संबंधित है। भारत के संविधान में 44वें संशोधन में पूछा गया कि कौन से अधिकार को हटाया गया है, तो देखते हैं इसमें कौन से अधिकार को आपका हटाया, तो इसमें आपको हो जाएगा संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा हटाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है, तो इसमें पूछा लोक नियोजन, तो आपका लोक नियोजन होता है अनुच्छेद नंबर 16A और 2 इसका सही हो जाएगा, जो अवसर प्रदान करता है समानता का। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो बच्चों के शोषण से आपको अनुच्छेद नंबर 24 संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किस उपायों द्वारा किया जा सकता है, तो कौन सा होगा, कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जनजागरण द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 इसका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल इसमें सही आंसर होगा, कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जनजागरण द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मौलिक अधिकार निलंबित के बारे में यहाँ पे बात हो रही है इस क्वेश्चन में, तो देखते कि किस कंडीशन में यह निलंबित हो सकता है। ऑप्शन, कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकता है, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकता है और आपातकाल की स्थिति में निलंबित हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होता है, सिर्फ आपातकाल की स्थिति में ही यह निलंबित हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किया जा सकते हैं, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के अंतर्गत यहाँ परिवर्तित किया जा सकता है। मद्रास राज्य बनाम चंपाकन दो राय राजन के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया, तो कौन सा हो जाएगा इसकी आपको ऑप्शन नंबर बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो विधायन सत्ता भी कौन सा होता है का पूर्ण नियंत्रण लगाने वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, अनुच्छेद 14। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका अनुच्छेद 25 बिल्कुल सही आंसर होगा। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्थान को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे परमादेश कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। पूछे किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं, तो पूर्ण मूल अधिकारों का संरक्षण, इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय को की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो कौन सा करती है? उत्प्रेषण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार, मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो जिसमें पूछा संपत्ति का जो अधिकार था वो मौलिक अधिकारों से कब हटाया गया? तो वो हटाया गया आपका ऑप्शन 1 1978 के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। जो 44वें संशोधन में इसे हटा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 15वां मजदूर अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह आपका पारित हुआ है 1976। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। बिल्कुल सही है, तो इसका यही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेहरू जी की रिपोर्ट ने इसका समर्थन किया था मूल अधिकारों को संविधान में लागू करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर। अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, मानववाद। तो इसमें सीधा सा हो जाएगा मानववाद, जो है धर्म स्वतंत्रता के अधीन नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो ऑप्शन दे सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मकान का अधिकार। तो इसमें आपका हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो ये हो जाएगा आपके अनुच्छेद नंबर 22। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त में मूल अधिकार में शीर्ष नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? विरोध का अधिकार। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वो समानता, शोषण और धर्म का अधिकार है, लेकिन विरोध का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो पूछे इसमें कौन कर सकता है? ऑप्शन देते हैं राज्यसभा, लोकसभा, संसद और सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। संसद ही संशोधन कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी सवाल आज का, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अधिकारों द्वारा प्रदान किया गया है। यह कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 से 18। पहले बताया था कि 14 से 18 समानता के अधिकार में आता है 5 अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें।